हेलो साथियों, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि हम आप सभी के लिए NCERT वन लाइनर सुपर 35 क्लास लाने के लिए बोले थे, जिसमें से आज हम लोगों का क्लास 2 है। क्लास 1 हम लोग कर लिए हैं। आज 23 से 24 प्रश्न का आज संग्राम लेके आए हैं क्लास 2 में। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है आज के, निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चौकोर जैसे इसको बैठने वाला बोलते हैं। आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले? तो मेहरगढ़ से मिला। और जैसे आप लोग को याद करने के लिए आप इसे थोड़ा अपना टेक्निक भाषा में याद रख सकते हैं। जैसे कि किसी का शादी होता है, जिसको औरत बोलते हैं, उसको देहात भाषा में थोड़ा सा मेहरारू कहते हैं। तो उसे मेहरारू से मेहरगढ़ समझिएगा आप लोग। जैसे कि शादी होने के बाद मेहरारू आती है तो कैसे कहाँ रखिएगा उसको? तो आयताकार घरों में, आयताकार घर में रहेगी तो बैठेगी किस चीज़ पे? तो चौकोर, जो बैठने वाला, चौकोर बैठने वाला को बोलते हैं, जो पीढ़ा हम लोग बोलते हैं, उसी के चौकोर। तो आयताकार घरों में आएगी तो बैठेगी कहाँ? चौकोर पर। तो चौकोर और आयताकार घर कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः किस शब्द का प्रयोग करते हैं? इसे स्रोत कहते हैं। जैसे कुछ चीज़ का जानकारी मिलता है तो हम लोग कहते हैं कहाँ से जानकारी मिला? तो फलना स्रोत से मालूम चला है। हाँ, तो इस स्रोत बोलते हैं इसी को। चलिए अगला प्रश्न है, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कि अतीत मतलब पुराना। जैसे 7 या 8 क्लास में आप पढ़े होंगे अतीत से वर्तमान। तो जैसे अतीत मैंने पुराना, बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं। तो उसी अति पे अतीत है। अतीत बीते हुए बात, जैसे अतीत मैंने पुराने अतीत को जो लिखते हैं उसे इतिहास कहते हैं, और उसे लिखने वाले को इतिहासकार कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता था? जैसे पुराना, जैसे प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला के लिए जाना जाता था कहाँ? तो ये भीमबेटका की गुफा से मालूम चला था। सबसे पहले वहाँ चित्र बनाया गया था प्रागैतिहासिक काल के लोगों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले थे उसे क्या कहते हैं? जैसे हम लोग का बदलाव, पर्यावरणीय बदलाव, तो मध्य पाषाण काल से मिला था। अगला है, मध्य पाषाण काल में औजार को क्या कहते थे? जिसे माइक्रोलिथ कहते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर बुर्जहोम, और बुर्जहोम से ही मनुष्य और कुत्ता को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? तो बिहार में स्थित चिरांद है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? तो चिरांद है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य पाषाण काल का समय क्या था? मध्य पाषाण काल का समय 1200 से 1000 के बीच था। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल असम में स्थित है? असम में स्थित है दाओजली हेंडिंग। असम, दाओजली हेंडिंग। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? अखेट संग्रह। अखेट मतलब शिकार करने वाला संग्रह। जो 20 लाख साल पहले रहा करते थे उपमहाद्वीप में, उसे अखेट खाद्य संग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता था? गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने वाले को क्या कहा जाता था? गर्तावास। आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री तो मालूम होगा आप लोग को, जो गड्ढे के नीचे रहते थे घर बनाकर, उसे गर्तावास क्या जाता है? भूमि के अंदर वाला को। अगला प्रश्न है, आरंभिक काल को क्या कहा जाता था?
जैसे पूरा पाषाण, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, इसी तरह। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है 20 लाख से 12,000। अगला प्रश्न, नव पाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? तो 10,000 साल पहले। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? ये पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न है, आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? तो शुरू में जो मानव थे वो औजार किस चीज़ के बनाते थे? तो लकड़ी और पत्थर, तो ज़्यादातर इसमें पत्थर के बनाते थे। और हड्डी, जो बड़ा बड़ा जानवर था उसका हड्डियों को औजार बनाते थे। अगला प्रश्न है, आखेट खाद्य संग्रह के होने का प्रमाण मिले हैं। आखेट खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं लाल त्रिकोण वाले स्थान से। लाल त्रिकोण वाले स्थान। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? 8,000 साल पहले। मेहरगढ़ में जब मानव रहने लगे थे बस्ती बसाकर, तो 8,000 साल पहले से रह रहे थे। अगला प्रश्न है, किस स्थल से विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है, जिसमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियां की हड्डियां हैं? तो मेहरगढ़ से। याद रखिएगा आप लोग कि जानवर जैसे हिरन, सुगर, जंगली जानवर तथा भेड़ कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला प्रश्न है, जेडाइट पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ था? दाउजली हैंडिंग कहाँ था? असम में। जेडाइट पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ था? दाउजली हैंडिंग। पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? तो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? पूरा पाषाण काल। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।